ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रतिमा शुक्ल आज आपके समक्ष लेकर आई हूँ छांदोग्य उपनिषद से अज्ञात कुल में उत्पन्न हुए आचार्य सत्यकाम जाबाल की कथा। छांदोग्य उपनिषद सामवेद के छांदोग्य ब्राह्मण का औपनिषदिक भाग है। प्राचीनतम 10 उपनिषदों में इसका 9वां स्थान है एवं यह उपनिषद पर्याप्त मात्रा में बड़ा है। प्राचीन काल में जाबाला नामक एक निर्धन स्त्री थी। उसका पुत्र सत्यकाम था। जाबाला बहुत परिश्रम करके अपने पुत्र का पालन पोषण किया करती थी। उसने अपने पुत्र को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हुए थे। सत्यकाम अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक था। उसके मन में अनेक प्रश्न उठते थे जिनका उत्तर वो पाना चाहता था। वह किसी आचार्य के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। जितने भी प्रश्न उसके मन में उठ रहे हैं उनका सही उत्तर पाना चाहता था। उस समय ऐसी परंपरा थी कि जब कोई बालक आचार्य के पास उनका शिष्य बनने के लिए आता था तब आचार्य उससे उसका संपूर्ण विवरण पूछते थे, जैसे उसके पिता का नाम, कुल, गोत्र आदि पूछकर ही उनको अपना शिष्य बनाया करते थे। जब सत्यकाम कुछ बड़ा हुआ तब उसने अपनी माता से पूछा कि माँ बताओ मेरा गोत्र क्या है। मेरे पूर्वज पिता किस ऋषि की संतान थे, क्योंकि ऋषियों के नाम पर ही तो गोत्र चले आते हैं। अगर मैं किसी गुरु के पास जाऊंगा तो वह मुझसे इसी प्रकार का प्रश्न पूछेंगे। मुझे ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर विद्याध्ययन के लिए गुरु चरणों में उपस्थित होना है। वहाँ गुरु के समक्ष उपस्थित होकर मुझे अपना गोत्र, नाम सहित अपना परिचय देना होगा। अतः मुझे मेरे गोत्र का नाम बताइए। अब सत्यकाम की माता ने कहा, प्रिय पुत्र, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती हूँ। इसका कारण यह है कि मैंने अपनी युवावस्था में अनेक पुरुषों की सेविका के रूप में कार्य किया है। मैंने शुद्ध दाम्पत्य जीवन को नहीं जाना है और उसी यौवन काल में सेविका के रूप में कार्य करते हुए मैंने तुम्हें जन्म दिया। अतः तुम्हारा गोत्र क्या है यह मैं नहीं बता सकती हूँ। बस यही समझ लो कि मेरा नाम जबाला है और तुम सत्यकाम। अतः यदि आचार्य आपसे प्रश्न करे तो अपने माता का नाम जोड़कर अपना नाम सत्यकाम जाबाल बताना। अब सत्यकाम तत्व जिज्ञासा के लिए हारिद्रुमत के पुत्र गौतम ऋषि के निकट गए। गौतम ऋषि उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य थे तथा अनेक शिष्य उनके पास आकर के ज्ञान अर्जित किया करते थे। वह अपने समय के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता थे। अतः सत्यकाम भी गौतम ऋषि के निकट पहुंचा और उसने अपना आने का प्रयोजन भी बताया। सत्यकाम ने कहा, भगवान, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ मैं आपके समीप रहने की इच्छा रखता हूँ और आपसे ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ। गौतम ऋषि के द्वारा सत्यकाम का कुल, गोत्र, जाति आदि पूछने पर सत्यकाम ने जो उसकी माता ने उसे बताया था वही उत्तर देते हुए कहा, भगवान, मैं अपने गोत्र को तो नहीं जानता, क्योंकि जब मैंने अपनी माता से यही प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने अनेक स्थानों पर सेविका के रूप में काम करते हुए यौवन अवस्था में तुझे जन्म दिया।
अतः तेरे पिता का नाम और गोत्र बताना तो अत्यंत कठिन है। तू इतना ही समझ ले कि तू जबाला का पुत्र है और तेरा नाम सत्यकाम जाबाल है। आचार्य गौतम इस ब्रह्मचारी के सत्य कथन को जान गए और बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह बालक जो है वो बहुत ही अधिक सत्यनिष्ठ है, अतः सत्यकाम को जन्म देने वाला व्यक्ति चाहे अज्ञात कुल में उत्पन्न ही क्यों ना हुआ हो, इस ब्रह्मचारी की प्रगाढ़ सत्यनिष्ठा ही इसको ब्राह्मण बना देगी। यहाँ पर यह भी विचार करने योग्य है कि उस समय में बालक का योग्यता देखकर ही आचार्य उसको शिक्षा दिया करते थे। अतः जाति पाति आदि की भावना गुरुओं के मन में नहीं रहा करती थी और योग्यता के आधार पर भी आचार्य अपनी इच्छा से बालकों को शिक्षा दिया करते थे। अतः गुरु ने उसका वर्ण अपने मन में ब्राह्मण विचार किया। इसके पश्चात उन्होंने समिधाय मंगवाकर अग्निहोत्र पूर्वक उसका उपनयन संस्कार किया। अब ब्रह्मचारी सत्यकाम का उपनयन संस्कार संपन्न हो गया। कुछ वर्षों तक सत्यकाम गुरु की सेवा करता रहा एवं उनसे ज्ञान अर्जित करता रहा। अब आचार्य ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। ऋषि ने सत्यकाम को 400 दुर्बल गायें दी और कहा कि जब ये गायें 1 सहस्त्र हो जाएं, तब तुम इन्हें मेरे पास लेकर के आना। सत्यकाम ने उनकी आज्ञा का पालन किया। वह उन गायों को लेकर के जंगल में ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर पर्याप्त मात्रा में हरियाली थी, जहां पर गायें अच्छे से अपना भोजन प्राप्त कर सकती थी। अनेक वर्षों तक वन में रहते हुए सत्यकाम ने उन सभी गौओं की बहुत अच्छे से देखभाल की, उन्हें हिंसक पशुओं से बचाया। यहाँ पर उपनिषद के ऋषि ने कठिन विषय को सरल करने के लिए कथा का जो है सहारा लिया है। कई बार उपनिषदों में ऐतिहासिकता तथा कल्पना का मिश्रण भी होता है, ताकि जो पाठक हैं वह सरलता से विषय को समझ सके। यह वेदों और उपनिषदों की शैली है। सामान्य मनुष्य अच्छे से कठिन ज्ञान को सरलता से समझ सके। यहाँ पर जड़ पदार्थों और पशु पक्षियों को बोलते हुए दर्शाया जाता है कई बार, किंतु यह विषय को बोधगम्य बनाने के लिए ही ऐसा करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग हितोपदेश, पंचतंत्र आदि की कहानियाँ पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि पशु पक्षी भी आपस में मनुष्य की तरह बातें करते हैं तथा अपने मन के विचारों को बोलते हुए व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार की कथा का आश्रय लेते हुए आगे चलकर यहाँ पर भी हम इसी प्रकार का कथा देखेंगे। तो जब गुरु के द्वारा दी हुई गायें बढ़कर के 1000 हो गई, तो उस गौ संघ में विद्यमान एक वृषभ सत्यकाम से बोला, हम संख्या में 1 सहस्त्र हो गए हैं, अब हमें तुम आचार्य कुल में लेकर चलो। उसने फिर से कहा, मैं तुम्हें ब्रह्म के एक पाद का स्वरूप बताता हूँ। अब सत्यकाम ने उसे जानने की इच्छा प्रकट की तो वृषभ अर्थात बैल ने कहा, देखो, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण ये चारों दिशाएं उस परब्रह्म की 4 कलाएं हैं और इन चतुष्कलाओं को धारण करने वाला वह परमात्मा है।
इन दिशाओं के विस्तार और इनमें होने वाले प्रकाश से परमात्मा की असीम व्याप्ति तथा उसके दिव्य प्रकाश का अनुमान करना चाहिए। इसे उपनिषदकार ने परमात्मा की प्रकाश उपासना कहा है। साधक को जानना चाहिए कि चारों दिशाएं तथा उसमें होने वाला प्रकाश परमात्मा की ही विभूति है। इस प्रकार ईश्वर को प्रकाशवान जानने वाला साधक लोक में दिव्यता धारण कर ज्ञान रूपी प्रकाश वाला हो जाता है। वह दिव्य लोकों पर विजय प्राप्त करता है और परमात्मा को प्रकाशमय जानकर स्वयं भी अपने जीवन को दिव्य बना लेता है। सत्यकाम जाबाल यह कथानक वस्तुतः परमात्मा की दिव्य विभूतियों का ही आख्यान है। जिस प्रकार गीता में विभूति योग प्रकरण में परमात्मा की दिव्य विभूतियों का विस्तार निखिल ब्रह्मांड में प्रदर्शित किया गया है, उसी प्रकार इस उपाख्यान में भी संसार के भौतिक परिदृश्य के संचालन के पीछे उस दिव्य सत्ता की उपस्थिति भिन्न भिन्न प्रकार से बताई गई है। ब्रह्मांड की इन सभी विभूतियों और कलाओं के पीछे परमात्मा की सत्ता को बताना ही इस उपाख्यान का प्रयोजन है। अर्थात संसार में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी प्रकार की व्यवस्था चल रही है, उन सभी के पीछे, उन सभी का कारण वह परम पिता परमात्मा ही है। ईश्वर की कृपा से ही हम इस संसार में सभी प्रकार के भोगों का भोग करते हैं और मनुष्य, पशु और जड़ पदार्थ आदि सभी ईश्वर के द्वारा ही संचालित होते हैं। तो इस प्रकार आगे बैल ने कहा कि इससे आगे की बात तुम्हें अग्नि बताएगा। सत्यकाम उन 1000 गौओं को लेकर आश्रम की ओर चल पड़ा। जब चलते चलते सायंकाल हुआ तो उसने आग जलाई, जिससे सर्वत्र प्रकाश हो गया। उसने गौओं को एक स्थान पर इकट्ठा किया, फिर से अग्नि में समिधाओं का आधान कर, समिधा अर्थात लकड़ियां हैं, लेकिन जब हम उसको हवन के लिए प्रयोग में करते हैं लकड़ियों को, तो उनको लकड़ी नहीं बोलते हैं, समिधा बोलते हैं। तो सत्यकाम ने समिधाओं का आधान कर सायंकाल की अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। अब वह मानो अग्नि से ही उपदेश पाने के लिए उसके समक्ष बैठा हुआ है। अग्नि ने सत्यकाम से कहा, सुनो, मैं तुम्हें ब्रह्म के एक अन्य पाद का कथन कहता हूँ। पाद अर्थात भाग का। हम इसका आश्रय यह भी ले सकते कि ब्रह्म के एक अन्य भाव का कथन अग्नि ने वहाँ पर किया। अग्नि ने कहा, देखो, यह पृथ्वी जो है वो ईश्वर की एक कला है। इस प्रकार अंतरिक्ष, प्रकाशमान द्यूलोक और यह बड़ा सा सागर उसकी अन्य कलाएं हैं। इन 4 कलाओं से युक्त ब्रह्म के इस पाद को भी तुम्हें जानना चाहिए। द्यो, अंतरिक्ष और सागर, धरती, अनंत ब्रह्मांड में एक बिंदु स्थानीय है, किंतु इन चारों को जानकर उनके आश्रयभूत अनंत ब्रह्मांड का हम विचार कर सकते हैं। किस प्रकार से ये अनंत आकाश है, ये अनंत सागर जो हम देखते हैं अपनी आँखों से, उसको देखकर ही तो हमें ईश्वर के कार्यों का पता चलता है, उसकी अनंत शक्तियों का पता चलता है कि उसका निर्माता कितना बड़ा होगा, उसके अंदर कितनी सारी शक्तियाँ होंगी जो वह इन सभी को बना रहा है ना। तो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता और नियामक परमात्मा भी कैसा है, अनंत है, और उसे ऐसा ही जानना अनंत उपासना है। इस उपासना के फल का निर्देश करते हुए भगवान अग्नि ने कहा, जो ब्रह्म को अनादि, अंतहीन, अनादि और अनंत जानता है तथा उसकी इस रूप में उपासना करता है, वह स्वयं भी अविनाशी और अनंत हो जाता है। वह मैं और मेरे की सीमा से हट जाता है और वह सब जगह ईश्वर का अनुभव करता है। कहते हैं ना
संस्कृत में श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, कि यह मेरा है, यह दूसरे का है। ये अपना पराया कौन से व्यक्ति करते हैं? लघु चेतसाम, जिनका हृदय छोटा होता है। लेकिन उदार चरित्र वाले लोगों के लिए, सज्जनों के लिए, श्रेष्ठ लोगों के लिए, ज्ञानियों के लिए तो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा ही कुटुंब की तरह है। ये वसुधा, ये पूरी पृथ्वी ही परिवार की तरह है। वे पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर का दर्शन करते हैं। समस्त लोगों को देख करके वो ईश्वर की सत्ता का अनुभव करते हैं। इसीलिए कहा कि जो उस ईश्वर को अंतहीन और अनंत अनादि जान लेता है वह भी अविनाशी और अनंत हो जाता है, क्योंकि वह अपने स्वयं के स्वरूप को जान लेता है। क्योंकि जो मनुष्य का वास्तविक स्वरूप क्या है, जो आत्मा का स्वरूप क्या है, यह व्यक्ति सरलता से समझ जाता है अगर वो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। इसके पश्चात अग्नि ने सत्यकाम से कहा कि अगला उपदेश तुम्हें हंस से मिलेगा। आगे चलकर सत्यकाम की भेंट हंस से हुई। हंस ने उसे बताया कि परमात्मा की एक कला अग्नि है, दूसरी सूर्य, तीसरी चंद्र और चौथी बिजली। अभिप्राय स्पष्ट है। संसार के सूर्य, चंद्रमा, विद्युत और ज्योतिष्मान पदार्थ परमात्मा की ही कृतियाँ हैं, परमात्मा की ही कलाएं हैं, परमात्मा ने ही इन सबको बनाया है। तभी तो कठोपनिषद में भी कहा गया है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। उस परमात्मा के दिव्य प्रकाश को प्राप्त करके ही सूर्य, चंद्र, विद्युत और अग्नि अपना प्रकाश फैलाते हैं। ये सभी चीजें किससे प्रकाश लेते हैं? परमपिता परमात्मा से ही, अन्यथा इनमें स्वयं का प्रकाश कहाँ है? इन ज्योतिष्मान पदार्थों को ज्योति देने वाला परमात्मा ज्योतिष्मान नाम से प्रसिद्ध है। यदि उपासक भी उस दिव्य ईश्वरीय शक्ति को ज्योतिषाम ज्योति के रूप में जाने तो वह भी लोक में ज्योति युक्त होकर समस्त लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपने दिव्य ज्ञान के बल पर लोक में विजय हो सकते हैं। इस प्रकार उपदेश देकर हंस ने सत्यकाम से कहा कि आगे का चतुर्थ पाद तुम्हें मुद्गु नामक एक जलचर पक्षी बताएगा। अगले दिन सायंकाल सत्यकाम की भेंट उस जलचर मुद्गु से हुई, जिसने उसे बताया कि प्राण ही परमात्मा की एक कला है, नेत्र, श्रोत और मन उसकी अन्य कलाएं हैं। इस प्रकार प्राणियों के शरीर के आधारभूत प्राण, नेत्र, श्रोत्र आदि ज्ञानेंद्रियां और इन इंद्रियों को अपने अपने विषयों में प्रवृत्त करने वाला मन, ये सभी परमात्मा से ही अपनी शक्ति को प्राप्त करते हैं। शरीर को इस प्रकार आयतन प्रदान करने वाला वह परमात्मा आयतनवान नाम वाला है। ईश्वर को मन, प्राण और इंद्रियों का संचालक मानने वाला तत्वज्ञ भी आयतनवान कहलाता है। वृषभ, अग्नि, हंस तथा जलचर पक्षी से ब्रह्म की अनेक कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर सत्यकाम 16 कला से पूर्ण हो गया। ब्रह्म ज्ञान से दीप्त मुख वाला वह सत्यकाम अपने आचार्य गौतम के आश्रम में पहुंचा। उसे देखकर आचार्य ने जान लिया कि सत्यकाम ने ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उसी प्रकार प्रकाशित हो रहा है जैसा किसी आत्म तत्व संपन्न पुरुष का चेहरा ओज एवं तेज से प्रकाशित होता है। अतः आचार्य ने पूछा कि उसे यह उपदेश किससे मिला। उत्तर में सत्यकाम ने कहा कि निश्चय ही मनुष्य से भिन्न अन्य योनियों में रहने वाले गुरुओं ने उस ब्रह्म के बारे में उसे बताया है।
अब आप जो कुछ शेष रह गया है उसका उपदेश मेरे समक्ष करें। ब्रह्म विद्या के जिज्ञासुओं में यह अनुश्रुति रही है कि आचार्य से प्राप्त विद्या ही कल्याणकारी तथा फलवती होती है, किंतु आचार्य गौतम के लिए अब सब कुछ नई बात बताना संभव नहीं था। अतः उन्होंने कहा कि और कुछ बताना अब शेष नहीं रह गया है। जो कुछ तुम्हें बताया गया है वही पूर्ण विद्या है। ब्रह्म की सत्ता को सर्वत्र देखना, ईश्वर को सर्वत्र देखना, उनको देख करके सभी प्राणियों को ईश्वर की संतान मानना, उनसे प्रेम करना, समस्त विश्व में, समस्त ब्रह्मांड में ईश्वर के स्वरूप के दर्शन करना, वास्तव में यही पूर्ण ज्ञान है। इससे भिन्न कुछ भी जानने योग्य नहीं है। इस प्रकार अनेक वर्षों के पश्चात गौतम ऋषि ने सत्यकाम को अपने ही आश्रम का आचार्य बनाया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ तपस्या के लिए चले गए। यही सत्यकाम जाबाल बहुत प्रसिद्ध ऋषि बने। उनका अपने समय में बहुत ही ज़्यादा नाम था। अनेक शिष्य आकर इनसे शिक्षा प्राप्त किया करते थे। तो इस प्रकार आपने इस कथा में देखा कि किस प्रकार से सत्यकाम ने अपनी लगन, अपनी निष्ठा, अपने परिश्रम से सत्य ज्ञान को प्राप्त किया, गुरु के आश्रम में रहकर गुरु की सेवा की, अपनी माता का कितना सम्मान किया उसने, और कभी भी अपने माता का अपमान नहीं किया। माता ने जब सत्यकाम को वास्तविकता बताई तो उसने बदले में कभी उनका अपमानजनक शब्द नहीं कहा, और वो जो है, वो जहाँ से आया है, जिस भी तरह से उसका जन्म हुआ है, उसने उसको स्वीकार किया। अपनी वास्तविकता से उसने मुंह नहीं मोड़ा। तो ये कथा हमें अनेक प्रकार की शिक्षा देती है कि किस प्रकार से जाति, गोत्र आदि मायने नहीं रखता है, बल्कि व्यक्ति का जो है उसकी योग्यता ही उसकी पहचान होती है। अपनी योग्यता के बल पर ही मनुष्य आगे चलकर अपने समाज में, राष्ट्र में अपना नाम कर सकता है। अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संपूर्ण पृथ्वी के सभी मानवों के लिए, समस्त प्राणियों के लिए कार्य कर सकता है। तो अपने अंदर के छुपी हुई प्रतिभा को आप भी पहचानिए। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी समाज से आप बिलोंग करते हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी कुल के हो, कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर की योग्यता ही आगे चलकर आपकी पहचान बनती है। इसी के साथ ही धन्यवाद। नमो नमः।